आज साइंस के बारे में देखते हैं। साइंस इज अ फील्ड ऑफ वर्क दैट इन्वॉल्व्स स्टडिंग द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ द अर्थ एंड द यूनिवर्स। बोल रहा है साइंस एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी जैविक और अजैविक दोनों तरह के पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं। कहाँ पे ये दोनों पदार्थ पाए जाते हैं? अर्थ यानी पृथ्वी पर और यूनिवर्स में। यूनिवर्स मीन्स पूरा ब्रह्मांड जिसमें हर तरह के ग्रह, हर तरह के सैटेलाइट, जो भी उपग्रह है वो सब कुछ, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, वो सारा कुछ से लेके पृथ्वी पे पाई जाने वाली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, विज्ञान के अंदर। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। दो मुख्य हिस्से हैं पृथ्वी के, पृथ्वी पर पाए जाने वाले दो चीज, एक सजीव और एक निर्जीव। अब देख लेते हैं कि जब ये दोनों चीज है तो जाहिर सी बात है कि साइंस के कुछ पार्ट होंगे, क्योंकि एक ही चीज में दोनों को पढ़ा नहीं जाएगा, दोनों का नेचर अलग है। तो देखते हैं, साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस। बट मॉडर्न साइंस 3 तरह के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो भी भौतिक चीजें हैं, जो भी नेचुरल है, जो भी अर्थ में है, सन है, अर्थ है, चुंबकत्व है, ये सारा चीज जो भी नेचुरल है वो सारा कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड सब कुछ हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे सनलाइट है तो लाइट के बारे में, परावर्तन, अपवर्तन, जल के बारे में, फिर मैंने कहा चुंबकत्व के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ये सारा कुछ हमें फिजिक्स में पढ़ना है। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ मैटर, जो भी पदार्थ हैं, और पदार्थ वो होते हैं जो स्थान घेरे। ठीक, जैसे ये एक पदार्थ है, मैंने अपने हाथ पे इसको रख दिया तो इतना दूर में ये क्या कर लिया, मेरे हाथ पे स्थान को घेर लिया। तो जिसमें वजन हो, आयतन हो और वो जो जगह घेर ले उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो ये कैसा पदार्थ है? ये सॉलिड है, तो पदार्थ भी, और इसमें एक प्लाज्मा भी होता है, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, प्लाज्मा है। जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम फुली लिक्विड नहीं कह सकते हैं। तो स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम एलिमेंट्स, धातु, अधातु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, हर तरह के मैटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और ये भौतिक शास्त्र। थर्ड है बायोलॉजी यानी लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इसको हम लाइफ साइंस भी कहते हैं। इसमें हम जो भी सजीव ऑर्गेनिज्म है यानी जीव है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे वह जीव पादप हो या फिर जंतु हो, एनिमल्स हो, या मनुष्य हो, या फिर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, यानी माइक्रोलॉजी यानी जो भी छोटे छोटे सूक्ष्मजीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनका भी अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी तो जान है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। ठीक, तो हमने क्या देखा, ये दोनों हो गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हो गया ये। ठीक है, बायोलॉजी किसको कहते हैं? अभी हमारा लेक्चर इसी पे चालू होगा, बायोलॉजी पे। ये दोनों हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, जो जीवन के बारे में बताए उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान। ठीक है, जिसमें जीवन हो, वो हर चीज जिसमें जीवन हो उसको हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, उसी विज्ञान को हम, जिससे हमें जीवन के बारे में हर तरह की जानकारी मिलती है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर? अब बायोलॉजी के फादर कौन है? तो अरस्तु है। ठीक, बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक बोटनी और एक जूलॉजी। हमने कहा कि पेड़ पौधे वाले भी, और मनुष्य और एनिमल जो भी हैं, मनुष्य जो बोल सकते हैं, जो कर सकते हैं कुछ, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो उनका काम क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी, ये सबको फैलाना, रोग फैलाना। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो पेड़ पौधे वाले को हम बोटनी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी के भी 2 पार्ट, एक बोटनी
और एक जूलॉजी। बॉटनी मीन्स वनस्पति शास्त्र, यानी जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान, ठीक है, यानी जंतु जीव विज्ञान, वैसा जीव विज्ञान जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, क्लियर। अब सबसे पहला चैप्टर होता है कोई भी चीज कैसे बना है, सेल से बना है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, वो सब कुछ कैसे बना है, सेल से बना है। सेल मीन्स कोशिका। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका क्या है, कोशिका के क्या क्या चीज होते हैं, कैसे कोशिका का निर्माण होता है। सेल, कोशिका, ठीक। और एक चीज बायोलॉजी, बायो मीन्स जीव और लोगोस मीन्स होता है अध्ययन, दोनों को मिला के जीवों का अध्ययन, यानी जीव विज्ञान, अध्ययन या शास्त्रीय विज्ञान, जिसमें हमें जीव के बारे में मालूम चले। तो सबसे पहला हम क्या, सपोज ये एक पेड़ है, ठीक है, कोई आदमी है, ठीक, कोई छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, तो ये पेड़ अचानक ही तो इतना बड़ा नहीं हो गया, ये भी इतना बड़ा नहीं हो गया। जब भी प्रजनन के द्वारा जब एक भ्रूण से कैसे धीरे 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 करके एक बच्चे का विकास होता है, तो कोई भी चीज अचानक ही नहीं बन गया। उसकी सबसे पहली इकाई क्या होती है, सेल। किसी भी जीव की जो सबसे छोटी इकाई है कौन सी, कार्यात्मक यानी फंक्शनल और संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो भी सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीव की, उसी को हम कहते हैं सेल। ठीक, फंक्शन कैसे करता है और स्ट्रक्चर कैसे करता है, उसकी सबसे छोटी इकाई सेल है। ओके, अब सेल को समझ गए। जैसे ये एक घर है, ठीक, ये इसका दरवाजा, ये घर हो गया। घर कैसे बना, एक एक ईंट से, ठीक है, अचानक ही घर नहीं बन गया ना। एग्जाम्पल दे रही हूँ सेल को समझाने के लिए। एक एक ईंट से मिलके घर बना, एक ईंट, एक ईंट, एक और, एक और, एक और, एक और, ऐसे करके क्या हो गया, इतना बड़ा बन गया। ठीक, सपोज एक पतली सी पिलर जैसा हो गया, और यही धीरे 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 करके दीवार बन जाएगा एक ही में ज्वाइंट होके। हमने क्या देखा, ये जो एक है ना यही सेल है, ये जो एक है यही सेल है, यानी बहुत सारे ईंटों का समूह, यानी बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। फिर बहुत सारे उत्तक मिलके क्या बनाते हैं, अंग, और बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं, जैसे सपोज एक छोटी सी कोशिका से इतना बड़ा उत्तक बन गया, फिर उत्तक से मिलके बना एक अंग, ठीक, फिर ये एक अंग हो गया अलग, हाथ एक अंग बन गया, फिर एक ये अलग अंग बन गया, कान अलग अंग है, नाक अलग, और बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, यानी अंग तंत्र, यानी वैसा अंग, ऐसा ऑर्गन जिसमें एक सिस्टम हो। हम बोलते हैं, हंसते हैं, हमें हर चीज का अनुभव होता है, तो तभी हम किसी चीज को सिस्टम कहेंगे जब उसमें पाचन क्रिया, परिवहन क्रिया, जो भी परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन, हंसना रोना, ये सभी तरह का एक सिस्टम होना चाहिए, उत्सर्जन क्रिया, तभी जाके एक बॉडी को हम बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जो इकाई है ये क्या है, सेल है, और बहुत सारे मिलके उत्तक, और उत्तक से अंग, और बहुत सारे अंग से अंग तंत्र। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये जो एक सेल है इसमें ऐसा क्या है कि फिर एक बन गया, फिर एक बन गया, और ये जरूरी क्यों है इतना पढ़ना, तो इसके भी अलग सेल होते हैं, ये भी दो पार्ट के होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, यानी जंतु कोशिका, पादप कोशिका।
और दोनों में ना अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, ठीक। दोनों एक जैसा नहीं होता है। अब देखते हैं कैसे। और एक जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगी इसके जस्ट बाद अपलोड किया जाएगा, उसमें फिगर बनेगा एक साइड जंतु कोशिका और एक साइड पादप कोशिका, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसका बाहरी हिस्सा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ये हमारा स्किन है, ये हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अंदर का जो नस है, ब्लड है, इसको खराब नहीं होने दे रहा है। पहले चोट भी लगता है तो इसके ऊपर लगता है, अंदर वाले चीज को ये बचाता है। तो सपोज ये हो गया जंतु कोशिका और ये हो गया पादप, तो दोनों में डिफरेंस होता है। जंतु कोशिका जो है ये मुलायम होता है, लचीला होता है, इसके ऊपर ये चमड़ा है, ठीक है। और पेड़ को छुए तो वो ऊपर ऐसे चमड़ा जैसा नहीं होता है, वो ना टाइट होता है, कड़ा होता है। तो इसके सबसे ऊपरी परत बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने 9th क्लास में ये पढ़ा था, उसी टाइम से याद है मुझे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। और जंतु कोशिका की बाहरी परत इसी कोशिका झिल्ली से बनी होती है, हिंदी मीडियम में कोशिका झिल्ली, ठीक है। और पेड़ जो होता है पादप कोशिका, इसका बाहरी परत क्या होता है, कोशिका भित्ति। भित्ति मीन्स दीवार, यानी सेल वॉल, वॉल मीन्स दीवार, यानी एक सेल का वॉल होता है कोशिका भित्ति, जो बहुत कड़ा होता है। कड़ा होता है इसीलिए इसका बाहरी हिस्सा बहुत ही कड़ा है। क्यों कड़ा होता है, क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज से ये बना है इसीलिए ये कड़ा है, ठीक। तो हमने क्या देखा, कोशिका के ही दो अलग अलग हिस्से हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अभी इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे वैक्यूल होता है, गोल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से सवाल आते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का बिजली गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, यानी जो एक सेल है, ये सेल फिर इसमें प्रोटीन बना, ठीक। तो प्रोटीन को कैसे सिंथेसिस किया, कौन संश्लेषित किया, तो राइबोसोम किया। इसमें जो बिजली घर है, पावर हाउस है, कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो सेल में ना जो अलग अलग हिस्से होते हैं, पार्ट होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनका क्या रोल होता है, सेल की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ये पूरा समझ जाएंगे तो हमें सब मालूम चल जाएगा कि कोई भी चीज़ कैसे बनी है, कौन सी चीज़ जिसमें लाइफ हो, ठीक। ये पढ़ने के बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में बताया जाएगा। और जब ये पढ़ लेंगे तो उत्तक पढ़ना होगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत बॉडी के बारे में। फिर उसके बाद वाली वीडियो में मैं वो लेके आऊँगी जिसमें हम जैसे कवक का माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, अलग अलग जो अध्ययन करने वाले हैं वहाँ से सवाल बनते हैं बायोलॉजी में, वो फिर किस बैक्टीरिया वायरस से कौन सा रोग होता है, कौन मानव जनित है, कौन मनुष्य जनित है, अलग अलग रोग होते हैं, कैसे फैलता है, ये वीडियो बनाएंगे। उसके बाद बायोलॉजी में कुछ और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि बायोलॉजी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है पढ़ना, ठीक। तो बायोलॉजी अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमें मेडिसिन बनाने में हेल्प मिलता है, बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, यानी जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें हम किस तरह से बायोलॉजी का यूज करें, यानी प्लांट का या फिर एनिमल्स का क्या रोल है ताकि एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हो, ठीक। एग्रीकल्चर में कैसे हेल्प करें, अगर हम किसी प्लांट को ढंग से समझ गए तो हमें अच्छे से मालूम चल जाएगा कि एग्रीकल्चर कैसे करना है। तो बायोलॉजी क्यों पढ़ना है, मेडिसिन के लिए, ताकि हम अच्छा मेडिसिन बना सके। किसी जैसे जहर को जहर काटता है तो वैसे ही वायरस को वायरस, तो
ऐसा क्या करे, कोई भी वायरस आए तो वैक्सीनेशन कैसे बनाए, जो टीकाकरण है, वैक्सीन है, उस वैक्सीन को कैसे बनाए, तो उसके लिए मेडिसिन में हेल्प करता है बायोलॉजी पढ़ते हैं तो, और साथ में केमिस्ट्री भी, और बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करता है। जैसे नया नया कपास बन रहा है, नई नई किस्म की चीज़ें आ रही हैं एग्रीकल्चर में, गेहूं का किस्म, चावल का किस्म, तो ये सब पढ़ेंगे तभी तो हमारा एग्रीकल्चर, बायोटेक्निक और मेडिसिन में समझ में आएगा। इसीलिए हमें बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है। तो अब जनरल जो मनुष्य है, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, लाइक ऑफिसर बनेगा, यूपीएससी करेगा, या फिर कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा, तो उसे ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास यही चीज़ें होंगी और वो एक पूरा जिला संभालेगा। तो उसको नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ें मदद करती हैं और कैसे हम बायोलॉजी का यूज मेडिसिन में, बायोटेक्निक में, एग्रीकल्चर में। सपोज आपके ज़िले में कोई साइंटिस्ट है और वो धीरे धीरे विकास करना चाहता है, उसने कुछ खोज किया, तो आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़ें कि कहीं ये गलत तो नहीं कर रहा है। तो ये आपको जानना जरूरी है। किसी भी मनुष्य को एक सामान्य जानकारी, इसीलिए एग्जाम के सिलेबस में लिखा रहता है जनरल साइंस, फुल्ली साइंस नहीं, एक सामान्य विज्ञान के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा नागरिक बने, अपने जो जिस भी कार्यालय में है वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखें, एक संदेश पहुँचाएं। तो ये सारा कुछ पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। गवर्नमेंट है आपसे उम्मीद करती है कि आप एक अच्छे नागरिक हो, देश का विकास करें और अपने संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका पालन करें। तो जब तक ये सारी चीज़ें, नॉलेज नहीं रहेगा ना, आप एक बेहतर आदमी नहीं बन सकते हैं। इसीलिए ये सब पढ़ना ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में, जंतु कोशिका, पादप कोशिका के बारे में बताएंगे।